नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी जीडी क्रैकर। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज मैं आपको टाइम वर्क में एक मेथड बताऊंगा। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें लिखा होगा कि बंदा 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया या 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है उसका हम ट्रिक बताएंगे। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि किसी भी टाइम वर्क वाले क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? जितने भी अलग अलग बंदे जो काम कर रहे हैं, जैसे राजेश्वर 12 दिन में कर रहा है, विक्रम 6 दिन में कर रहा है, टाइगर 15 दिन में कर रहा है, इनका एलसीएम ले लो। जब आप 12, 6 और 15 का एलसीएम लोगे वो आएगा 60। ज़रूरी नहीं है एलसीएम लेना, आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो तीनों का मल्टीपल हो। कुछ भी ले सकते हो, 120 ले सकते हो, जो तीनों में आता हो। एलसीएम इसलिए बेटर ऑप्शन है, एक तो छोटा नंबर आता है, आपको जो एफिशिएंसी है वो सिंगल डिजिट में आती है, आपके लिए इजी हो जाता है निकालना। अभी हमें पहला सबसे बेसिक जो टास्क है, हमें क्या निकालना? हमें एफिशिएंसी निकालना एक एक बंदे की। अब जैसे राजेश्वर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको बताया है, टोटल वर्क बाई नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क आपका 60 आ गया, नंबर ऑफ डेज 12 आ गया। 60 बाई 12 करेंगे, ये 5 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी क्या की 5। वैसे ही विक्रम की एफिशिएंसी 6, 60 बाई 6 क्या आएगा 10। टाइगर की एफिशिएंसी कितनी आएगी 15। 60 डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा 4। तो हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन, पहले वो बोलता तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, राजेश्वर 2 दिन बाद छोड़ गया, विक्रम 3 दिन बाद छोड़ गया। 3 दिन जब रह गए थे काम करने को उससे पहले छोड़ गया, मतलब जब काम कंप्लीट होना था 3 दिन बचे हुए थे, ये छोड़ गया। कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ ये निकालना। बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं एक आपको ऐसा मेथड दिखाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन निकलेगा आपका। आपने सिंपल कंसेप्ट रखना है कि इन तीनों में से ईमानदार कौन होगा, जो लगातार काम करता रहा। एक कंसेप्ट है सीखने का। टाइगर ने देखो, राजेश्वर पहले छोड़ गया, विक्रम लास्ट में छोड़ गया, पर टाइगर काम करता रहा। इसलिए हम क्या एक लेट करते हैं, x इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ डेज कौन से, जितने दिन काम चला, जितने दिन काम चला एक्स वो हो गया। अब देखो टाइगर ईमानदार था, लास्ट से काम किया इसने, एक्स दिन काम किया। विक्रम ने कब छोड़ दिया? 3 दिन पहले, पूरा एक्स दिन काम चला, एक्स में से 3 निकाल देंगे तो ये आ गया विक्रम ने इतना काम किया। राजेश्वर ने कितने दिन काम किया? राजेश्वर ने 2 दिन ही काम किया है ना, तो मतलब मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। सारी गेम किसकी है? हमारी एफिशिएंसी की। अब देखो टोटल वर्क तो आपको पता है 60 होना है। पहले राजेश्वर आया, राजेश्वर ने एफिशिएंसी 5 है, इसने 2 दिन काम किया, एक आ गया प्लस। उसके बाद किसकी बारी आ गई? उसके बाद विक्रम की बात चली। विक्रम ने कितना काम किया? 10 की एफिशिएंसी है, उसने x माइनस 3 टाइम्स। देखो ये आ रही है एफिशिएंसी, ये आ रहे हैं नंबर ऑफ डेज। और जब ये फार्मूले से देखते हैं हम, एफिशिएंसी इनटू डेज को मल्टीप्लाई पीछे करते हैं, वो क्या बनता है? टोटल वर्क। तो इसका मतलब ये वर्क बन रहा है, ये काम किया, ये वर्क बन रहा है। तो अब तीसरा है टाइगर। टाइगर ने लास्ट तक काम किया, पूरे टोटल डेज कितने थे एक्स, तो 4 इसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो 60 बनेगा। थोड़ा इसने काम किया, थोड़ा इसने काम किया, थोड़ा इसने किया, टोटल 60 बना। ये ट्रिक है, ये अगर आपने सीख लिया, आप कोई भी क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर है 10 प्लस 10x माइनस 30 प्लस 4x इक्वल टू 60 आ गया। अब दोस्तों 10x प्लस 4x करेंगे, 14x आ जाएगा। 10 और 30 ये माइनस 20 आ जाएगा, इक्वल टू 60। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 प्लस 20 80 आ जाएगा, 80 बाई 14 आ जाएगी। 240 का 2 7 का 40 बाई 7 आपका आंसर आएगा। दोस्तों आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 40 बाई 7 को कैसे लिखना। आंसर इसका 557। देखो अगर हम करें 40 ये लिख लिया, 7 ये लिख लिया, 7 5 दा 35, पीछे का बचा 5।
मैंने आपको बोला था किसी भी अगर इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में लिखना कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविज़र, ये तरीका है। क्वेश्चन क्या आया आपका 5, ये क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिविज़र होता है। क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आ गया 5, डिविज़र आ गया 7, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने सीखा कैसे हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दिया 3 दिन पहले काम ख़त्म हो गया उसको, या 4 दिन या कुछ भी, कैसे निकालना है। हमने पहले सबका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेना है, इंडिविजुअली एफिशिएंसी निकाल देनी है। उसके बाद हमने एज्यूम करना है कि टोटल कितने दिन लगे होंगे, हमने एक्स मान लिया। उसके बाद कौन सा बंदा जिसने पूरा काम किया, टाइगर ने किया, टाइगर की एफिशिएंसी टू एक्स कर लिया। इसने 3 दिन पहले छोड़ दिया, टोटल एक्स थे, 3 माइनस करेंगे, 3 दिन पहले आ गए। इसने तो 2 ही दिन काम किया, 2 दिन काम किया इसने। ये सारा हमने टोटल तो 60 ही आएगा, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो टोटल 60 काम करेंगे ना, वहाँ से एक्स निकाल लिया। आगे कुछ भी पूछे तो इस एक्स के मतलब से, एक्स के मतलब निकालने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। दोस्तों ये एक अच्छा तरीका है, आप इसको ज़रूर सीखें, 2-3 बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको क्लैरिटी आएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कैंडिडेट के इतने मार्क्स आए, इतने से फेल हो गया, या 50% मार्क्स आए और वो 42 मार्क्स ज़्यादा आ गए, उस केस में हमने पहला दिमाग में क्या कंसेप्ट लाना है कि पास मार्क्स कितने हैं, ये कंसेप्ट लाना है। और हमने इक्वल करना है पास मार्क्स, क्योंकि देखो एक बंदा है उसके 10 नंबर कम आए पास होने से, जितने कम आए उसमें से +10 कर देंगे, पास हो गया। एक बंदा है उसके 20 ज़्यादा आगे पास मार्क्स से, उसके जितने नंबर आए उसमें से 20 माइनस करेंगे, वो भी पास मार्क हो गए। उन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। जब दोनों को इक्वल लिखेंगे इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से आंसर निकल जाएगा। देखो बता, कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स एंड फेल बाई 68। अभी हमें टोटल मार्क्स पता नहीं है कितने हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम एक्स मान सकते हैं, हम 100x मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहते हैं। हम लेट कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, एक्स। 100x मानने का ये मतलब होता है ईजिली कट जाता है नीचे, जैसे 100 आता है परसेंट में, तो इसलिए हम अगर 100x मान लेते हैं ना इसको, तो हमारा ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम देखते हैं 25% कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स, 25% क्या आएगा, 25 100 इंटू 100x, ये गया 25x आ गया ना, इसलिए मैंने 100x लिया। एंड फेल बाई 68 मार्क्स, अगर इसके 25 में हम 68 ऐड कर देंगे, मतलब फेल हो गया ना, इतने और ऐड कर देंगे पास हो जाए, एक ये इक्वेशन होगी। एक और कैंडिडेट जिसके 50% मार्क्स आए, 50/100 ऑफ 100x है ना, वो लेकिन उसके 42 ज़्यादा आ गया। अगर 42 हम निकाल देंगे उसमें से, ये भी पास मार्क आ गया। ठीक है, ये भी पास मार्क आ गया। इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। देखो ये आ गया 25x + 68, ये 100 गया 50x - 42। 100 लेने का मतलब यही था ताकि ईजी हो जाए क्वेश्चन, एक्स भी मानोगे तब भी निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 68 + 42 कितना होता है, 68 और 2 70, 70 और 40 110 आ गया। 50 में से उधर जाएगा, 25 माइनस हुआ तो 25x ही बच गया। ठीक है, हमारा x क्या आ गया अभी 110/25। ठीक है, हमने क्या निकालना, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स कितना लेट किया हमने, 100x। मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया, 100x। x की वैल्यू हमारे पास है 100 इंटू 110/25, 25 4 का 100 आ गया। इसको मल्टीप्लाई 404141 440 हमारा आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपने सिंपल एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि पास मार्क कितने होते हैं। आप कुछ भी लेट कर लो, 100x लेट करने का मतलब यही है कि परसेंटेज में आपको ईजी हो जाए ये, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से निकाल दिया। 2-3 बार देखें आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रॉफिट लॉस का है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट बताए हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पे हम कोई आर्टिकल या कोई चीज़ परचेज करते हैं,
जैसे रिटेल शॉप है वो परचेज़ करता है होलसेलर से, सेलिंग प्राइस है कितने पैसे में वो चीज़ बेचता है। प्रॉफिट क्या हो गया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दें। प्रॉफिट जब होता है तो सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। लॉस कब होता है, मैं जैसे दुकानदार हूँ, मैं गया होलसेलर के पास, मैंने 100 रुपये की चीज़ ले ली, मैंने आगे बेची 90 रुपये की, मेरा नुकसान हो गया। 100 रुपये की मैंने चीज़ खरीदी, 90 रुपये की मैंने बेची, मेरा लॉस हो गया 10 रुपये। अब इस केस में हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस पे, किस केस में, लॉस के केस में। ये छोटे मोटे कंसेप्ट है। अभी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल ऑफ 520। जब ये हमने देखा, हमारे दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस है 520, ठीक है। द एट वट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट बनना कितने का बेचेगा। 2-3 आपको चीज़ें इसमें समझाऊँ आपको कि जब भी बोलता है ना 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, आपके दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए, हर एक चीज़ 100% होती है। जब आपने 10% बोला तो 110 आ जाए, 110 बाई 100, ये फ्रैक्शन है, सारी गेम इसी फ्रैक्शन की है। अब देखो, ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। अब अगर न्यूमिनेटर बड़ा होगा, ये किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, वो वाली टर्म है, वो वाला नंबर है, वो बढ़ जाएगा। अगर आपका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वाली टर्म रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अब देखते हैं, अब जब प्रॉफिट हो रहा है, मैंने बताया जब भी आपका प्रॉफिट हो रहा हो तो आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। अब हमने यहाँ पे निकालना क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, सेलिंग प्राइस निकालना है। अब मैंने आपको बता दिया, जब कॉस्ट सेलिंग प्राइस, जब प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस ये है। अब सारी गेम इस फ्रैक्शन की है, ये कॉस्ट प्राइस को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ये इंक्रीज़ होगा तभी ये वैल्यू बढ़ी आएगी। बढ़ेगा कैसे, जब ये न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा। सिंपल, ये आप इक्वेशन समझ जाओगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। देखो दोस्तों, आगे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 520 थी, 110 बाई 100 आ गया, 0 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 22, 2 कैरी आ गया, 11 1 55, 55 और 572 हमारा दोस्तों आंसर। ये बिल्कुल ईजी दिया, आपने फ्रैक्शन को समझना है। जब 10% प्रॉफिट बोला, 110 बाई 100 हो गया। अब हमने इस फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई कर, दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हमें दिया होता है SP 572 है, प्रॉफिट आपको 10% दिया है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना। आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है जब प्रॉफिट आ रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, मतलब इसको, इस टर्म को हमने रिड्यूस करना 5%। रिड्यूस कैसे होगी, अगर हम फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, न्यूमिनेटर मतलब जो होगा छोटा होगा, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे आपका कॉस्ट प्राइस। ये कंसेप्ट समझा कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, समझ आ जाए। एक और दोस्तों आपको इसी में भी सेकेंड मेथड बताता हूँ, सिर्फ फ्रैक्शन से। जिसने, जैसे उन्होंने बोला कि 10% प्रॉफिट है, 10% को लिख लो 10% इक्वल टू 10 इंटू परसेंट का मतलब 1/100 होता है, ये 0 0 कटा, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऊपर वाली टर्म, ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये जो हमेशा नीचे होता है ना, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये ऊपर 1 प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस में ये देखो, कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट प्लस होगा तो वो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। 10 कॉस्ट प्राइस है, 1 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना बन जाएगा, 11 में 11 आपका सेलिंग प्राइस हो गया, 10 आपका कॉस्ट। ये ट्रिक देखना आपको। अब हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता है, मतलब 10 किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, इक्वल नहीं बोल रहा। ये 10 हो गया 52 के, हम अज्यूम करते हैं 10 52 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो गया, 0 0 कट गया, 52 के बराबर हो गया। लेकिन हमने निकालना क्या, 11, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो दोनों साइड 11 मल्टीप्लाई होगा, 11 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 52 मल्टीप्लाई 11 2 22, 2 हो गया 11। मतलब ये भी एक तरीका है, बिना अभी ये सोचे निकाल सकते हैं, अगर ये आपको फ्रैक्शन वाला मेथड आ गया। दोस्तों जब हम लेक्चर पढ़ेंगे सिंगल टॉपिक का, मैं आपको इन टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ाऊँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रेन्स का क्वेश्चन आ गया।
ट्रेन के क्वेश्चन में पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। 5/18 का कंसेप्ट याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, वो कैसे करते हैं वो आना चाहिए। 5/18 की सारी गेम है। देखो किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। अब जब बड़े की तरफ जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और जब छोटे की तरफ जाना है 5/18 की तरफ जाना, वही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें लिखा है 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस। अब देखो S1 जो है आपका 60 है, S2 आपका 110 है, किलोमीटर पर आवर में दी है। लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज, फर्स्ट एक ट्रेन की दी है ना 360। टाइम टेकन बाई देम टू क्रॉस ईच अदर इज 21 सेकेंड। दोनों ऑपोजिट ट्रेनें चल रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने में 21 सेकेंड लगते हैं इनको, ठीक है जी। अब बोलता है द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, अदर ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी। पहला फार्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई ट्रेन। ट्रेन में एक दो और कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, जब ब्रिज को क्रॉस करती है, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो वो अपनी लेंथ तो कवर करती है, साथ में दूसरी की भी लेंथ को कवर करती है। लेकिन जब पोल को क्रॉस करती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसकी बहुत कम लेंथ है उसको क्रॉस करती है, तो तब उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब दोस्तों देखो, जब ट्रेन, एक कंसेप्ट हो रहा है रिलेटिव स्पीड का, जब ट्रेन अपोजिट आती है दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। जब ट्रेन दोनों सेम साइड में जा रही है दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये भी कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब इस केस में दोनों ट्रेन्स अपोजिट आ रही हैं। देखो मेरी गाड़ी 80 से आ रही है, दूसरी गाड़ी 60 से आ रही है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है ना। जब टकराती है तो वो स्पीड कितनी की हो जाती है, 140 की हो जाती है। वैसे ही ये दोनों स्पीड देखेंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, यही फार्मूला है। स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, 60 + 110 है ना। ये हम किलोमीटर पर आवर में थे, इक्वल किलोमीटर पर आवर में थे। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस में अपनी स्पीड तो कम कर, अपनी तो लेंथ कवर करके दूसरे की भी, उसको L2 मान लेते हैं। टाइम कितना लग रहा है, उसने बोला 21 सेकेंड दोनों को क्रॉस करने। 21 सेकेंड लिख दिया हमने, ठीक है। 100 ये आ गया, 170 आ गया। अब देखो ये सारा है मीटर पर सेकेंड। लेंथ इसने किस में बोला निकालने के लिए, मीटर्स में। फिर हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, हमें छोटे यूनिट की तरफ जाना है, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना। 360 + L2 / 21। अब 18 के टेबल में ये 2 9 18, 2 8 16, 2 5 10, 85 आ गया। अब 3 3 9, 3 7 21 आ गया, ये आ गया, ठीक है। अभी हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 85 × 5 × 7 = 3 × 360 + L2, ये आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 85 × 35 = 3 3 0 3 6 18, 1 कैरी 3 3 9 8 10 + 3 L2। अब दोस्तों इन दोनों को मैंने आपको तरीका बताया था मल्टीप्लाई करने का। 85 35 कैसे, दो डिजिट्स को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25, 5 2 कैरी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 8 5 40, 5 3 15, 50 55 57, 5 आ गया कैरी। 8 3 24, 24 5 29, 2975, 2975 - 1080 करेंगे, क्या आएगा 5। 17 में से 8 9, इसका 8 बच गया, इसका 2 में से 1895 आ जाएगा। तो हमारा अल्टीमेट जो आ गया 1895 / 3 = L2। इसको काट लेंगे, 3 6 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 0 गया 63.66। यही हमारा आंसर है दोस्तों, ये हमने आंसर लिखा होता ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से सीखा हमने, ट्रेन के कुछ कंसेप्ट सीखे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है।
एवरेज में जो सबसे पहला कंसेप्ट आपको याद रखना है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई जिसको भी हम देख रहे हैं, एवरेज बच्चे हो गए, टेबल्स हो गए, कुछ भी हो गया ना। अब देखें एवरेज एज ऑफ 48 स्टूडेंट इन ए क्लासेस 22 ईयर्स, एज ऑफ द टीचर। पहले उसने क्या बोला, स्टूडेंट कितने 48, उनकी एवरेज क्या है। हमारे दिमाग में फार्मूला आना चाहिए एवरेज का, वो क्या है, सम हम एस लेट कर लेते हैं, पता नहीं है सम क्या है, एज ऑफ स्टूडेंट्स का। टोटल कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 48, एवरेज कितनी आ गई 22। ठीक है, एक इक्वेशन या इसको मल्टीप्लाई कर लो, एस इक्वल टू 48 इंटू 22। अगर आपको 22 का टेबल आता होगा अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं आता हो आप 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन सिखाइए, आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे 48 बाई 8 का 176 होता है 17, 1056 ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। मतलब सम ऑफ एज स्टूडेंट्स का 48 का ये आ गया, एक इक्वेशन हमें मिल गई। उसके आगे चलते, इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम्स। अब देखो टीचर की भी इंक्लूड कर ले, पहले 48 थे तो 49 हो जाएंगे सम ऑब्जर्वेशन, ये आ गया 23। तो हमारा टीचर को इंक्लूड करके एस टी लिख लेते हैं ताकि टीचर, टी का मतलब टीचर, ये इंक्लूड करके 49 इंटू 23। ये कैसे करेंगे 49, अगर नहीं भी टेबल आता आपको ये ट्रिक होना चाहिए। 3 9 27, 2 कैरी, 3 4 12, 9 2 18, 18 2 20 और 10 30 और 2 12, 1 कैरी, 4 2 8, 9 27, 9 27 आ गया। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है। 9 3 27, 2 कैरी, 3 4 12 और 9 2 18, 30 आ गया, 30 और 2 32 आ गया, 3 कैरी आ गया, 4 2 8 आ गया, 8 और 3 11 आ गया, 1127। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1127, 1127 ये आ गया। अब देखो ये 48 स्टूडेंट्स की थी, ये सम जो है सेकंड इक्वेशन में 48 स्टूडेंट्स प्लस टीचर का था। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टूडेंट को तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे किसका बचेगा, टीचर का। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 5 7 और इस 0 0 बच गया 71, मतलब टीचर की एज क्या आ गई हमारी 71। दोस्तों हमने इस तरीके से ये सीखा एवरेज का क्वेश्चन, कोई हमने फार्मूला नहीं लगाया, एक ही फार्मूला एवरेज का, उसी का यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन निकाला। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक क्वेश्चन है, बॉड मास यूज़ होगा, कुछ नहीं आपने लिख लेना कभी ऐसा क्वेश्चन आए। ब्रैकेट है नहीं कोई, ये ख़त्म हो गया, ऑफ कोई नहीं ख़त्म, आ गया डिवाइड आ गया। बोले 16 + 10, डिवाइड को पहले कर लेंगे, ठीक है, -2 × 3 डिवाइड आ गया, 5 2 का 10, 16 + 2 - 2 × 3 डिवाइड गए। मल्टीप्लाई है कोई, हाँ है, इसको पहले करेंगे, 16 + 2 - 2 3 6 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, उसके बाद 16 और 2 18 - 6 ऐड भी ख़त्म हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट 18 में से 6 निकालेंगे, 6। आंसर हमारा ये आ गया। एक बार देखते हैं ये आंसर 12 लिखा हुआ, क्या गलती हुई हमसे। 16 + 10, 5 जब जाएगा ब्रैकेट ऑफ डिवाइड आएगा, -2 × 3 2 आएगा, 3 2 6 आएगा, 18 में से 6 12 होता है, सॉरी ये माइनस करने में दिक्कत आ गई, ये हमारा आ गया 12। ठीक है, गलती कहाँ से हो रही है, ये हमारा 12 आंसर है। सिंपल हमने बॉड मास का यूज़ किया तो हमने निकाल दिया। आगे एक और क्वेश्चन है ट्रेन्स वाला, ये भी करेंगे हम। ट्रेन्स में देखो 2 ट्रेन हैं, दोनों की लेंथ 180 मीटर लॉन्ग है, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं पैरेलल ट्रैक्स। पैरेलल क्या होता है, जैसे एक चीज़ यहाँ चल रही है दूसरी भी साथ में ही चल रही है, पैरेलल का ये मतलब हो गया। दोनों की स्पीड दी, एक की 50 है एक की 70 है, एंड हाउ मेनी सेकेंड दे विल कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर। सिंपल है, स्पीड रिलेटिव स्पीड आएगी, दोनों अगर सेम, उसने बोला मूविंग टूवर्ड ईच अदर, अपोजिट आ रही हैं, एक ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है,
मतलब उनकी स्पीड प्लस होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा, स्पीड क्या होगी 70 + 50 120 किलोमीटर पर आवर होगी। डिस्टेंस कितना होएगा, दोनों 180 की है, 180 + 180, हमें ये टाइम निकालना है। ये टाइम क्या होता है, कब वो दोनों को क्रॉस कर जाती हैं। 120, अब देखो ये है मीटर और ये है सेकंड में, ठीक है, वो मीटर में दिया तो नीचे अपने आप सेकंड, इसको कन्वर्ट करना है मीटर, तो ये छोटे में जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 होगा। 6 3 18, 620 का आ गया, 25 का 100 आ गया, 100/3, 180 और 180 360 आ गया भाई, टी आ गया, 0 0 जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10t 3 6 18 3 9 108 आ जाएगा, t = 108/10, एक के बाद पॉइंट आएगा कि 0 है, तो टाइम कितना हो गया 10.8 सेकेंड्स। दोस्तों इस तरीके से सीखा हमने ट्रेन वाला क्वेश्चन कैसे निकालना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आपसे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। अलविदा दोस्तों।